गणित की परीक्षा में अब काफी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आपको गणित के सब्जेक्टिव गेस किया हुआ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आपको एक एक बातों को समझाएंगे जो कि काफी बहुत ही जबरदस्त होगा, जो आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप इसे वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकती है। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 6x² - 11x+3 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कि कैसे आप इसे ज्ञात कीजिएगा जिससे कि आपका एक भी नंबर आपके परीक्षा में नहीं कटेगा। ध्यानपूर्वक देखिए, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होगा हल, ठीक है। जिस प्रकार से यहां पे हम आपको लिख करके दिखा रहे हैं, आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी लिखना है। यहां पे हल लिखने के बाद से जो भी बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को आपको लिख लेना है। जैसे कि बहुपद दिया गया है 6x² - 11x+3 यहां पे दिया गया है। इसके बाद से आपको यहां पे a b c का मान लिख लेना है। तो यहां से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -11 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ पे, तो 3 हो जाता है। ये तो सब कोई बच्चे जानते ही हैं, ठीक है। अब चलिए यहां पे निकालना क्या है, तो शून्यकों का योग ज्ञात करना है। यानी कि शून्यकों का योग का मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि शून्यकों का योग, ठीक है। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर, यानी कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, हम सभी का एक फॉर्मूला होता है क्या चीज, -b/a, ठीक है। यहाँ पे इसलिए का सिंबल भी लगा सकते हैं, इसलिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब यहाँ पे -b कह रहा है, तो पहले से माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। b का वैल्यू कितना निकला हुआ है, तो -11 निकला हुआ है, तो -11 यहाँ पे लिख करके उसके बाद से बाटा में कह रहा है a, तो a का वैल्यू कितना दिया गया, तो 6 दिया गया, तो 6 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद से देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +11, 11 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका आंसर निकल कर चलाएगा। और इस तरीके से अगर आप लिखते हैं एग्जाम में तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा, और आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। और ये 2 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा या फिर 1 नंबर का भी आएगा, तो केवल आपको आंसर पे गोला लगा देना है, ठीक है। तो समझ में आएगा ना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्यों नहीं समझ में आ गया, काफी आसान तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। अगला देख सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है उसकी 5 से 15 मीटर दूर पर 60 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात कर देनी है। तब मीनार की ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है। अब देखिए इसमें काफी बच्चे को दिक्कत होती है कि सर हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए कैसे आपको इसको बनाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है हल। हल लिखने के बाद से जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार आपको एक चित्र बना देनी है। जैसे कि कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की क्या है, दूरी पे है। यानी कि इसके शीर्ष से पाद के बीच की दूरी यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसको कितना 15 मीटर की दूरी पे मान लेते हैं। कह रहा है कि दूरी पर है और 60 डिग्री का कोण जो है ये अंतरित करती है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये कोण है और ये आपका हो जाएगी मीनार। क्या हो जाएगी आपका, ये हो जाएगी आपकी मीनार। और ये कोण जो अंतरित करती है वह कौन से कोण अंतरित करती है, तो उन्नयन कोण यहाँ से 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इसे मान लिया यहाँ पे 60 डिग्री। अब यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे हम लोग मान दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे मान देते हैं a, b और c का मान यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। बस इतना हो गया, इतना आपने कर लिया तो समझिए आपका क्वेश्चन अब चुटकी में बन जाएगा। देखिए क्या कैसे बनेगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले और आपकी एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, एक गारंटी हम देते हैं। चलिए उसके बाद से यहाँ से जो भी चीज किए हैं वो चीज को आपको यहाँ पे लिख देना है, यानी कि वो बात आपको लिख देना है। तो आपको लिखना होगा कि माना कि, देखिए ध्यान से, माना कि AB जो है वो मीनार की ऊंचाई है। माना कि AB मीनार की, यहां पे हम लोग लिखेंगे AB मीनार की ऊंचाई है। क्या है बाबू, AB हम सभी का क्या है, मीनार की ऊंचाई है। ये आपको बात लिख देनी है। उसके बाद एक बात और लिखना है कि B से उसके पाद के, B से C के बीच की दूरी है कितनी है, 15 मीटर। तो लिखना है उसके पाद बिंदु से, उसके पाद बिंदु B से C के बीच की दूरी, B से C के बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी जो है वो कितनी है बाबू, तो आपका 15 मीटर है। कितने मीटर है, तो 15 मीटर है। बस इतना हमने यहाँ पे लिख दिया। जब इतना लिख दिया तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि ऊंचाई यहाँ पे, यानी कि लंब और आधार की बात की जा रही है। तो लंब और आधार में किस में जाता है, तो वो 10 में जानता है, क्योंकि 10 में ही लंब और आधार होता है। क्या होता है, लंब और आधार 10 में ही होता है। तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा बराबर हम सभी क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे हो जाएगा आधार, यानी कि हम सभी का लंब क्या है, AB बटे हो जाएगा हम सभी क्या चीज, BC। अब बस यहाँ पे आपको वैल्यू लिख देना है। देखिए ध्यान से, tan थीटा, थीटा का जगह कितना बाबू, तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहाँ पे आपको लिख देना है। या फिर देखिए इसमें एक शब्द हमने यहाँ पे छोड़ दिया, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तथा कोण C बराबर आप लिख सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, इस बात को लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आपने चित्र बना दिया है तो सारा बात लिख ही दिया है।
चलिए तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए बी का वैल्यू यानी कि मीनार है तो हमने लिख दिया ए बी का ए बी बी सी का मान कितना है तो 15 है तो 15 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है कितना होता है तो रूट का 3 होता है बराबर ए बी बट्टे 15 ए बी बट्टे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आप 3 को गुणा कर दीजिए तो रूट 3 में 15 से गुणा कीजिए कितना होगा 15 रूट 3 हो जाएगा और ए बी में 1 से गुणा कीजिए क्या आ जाएगा ए बी हो जाएगा यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा 15 यानी कि 15 रूट का 3 ये आपका आंसर निकल के चला आया क्या होगा 15 रूट 3 आपका आंसर निकल के चला यानी कि अब लिख सकते हैं नीचे अतः मीनार की ऊंचाई जो है अतः मीनार की ऊंचाई जो है वह कितनी हो जाएगी तो 15 रूट का 3 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। बस हो गया इतना ही काम आपको कर देना है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है काफी बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला बाबू प्रश्न है आपको इसको मिस नहीं करना। अगला देखिए ये आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है हर तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मिस मत करना एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला मेरे शेर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है 1 प्लस साइन थीटा बट्टे की कॉस थीटा। ध्यान से देखिए कैसे आप इसे सिद्ध कीजिएगा। इसके लिए भी आपको यहाँ पे लिखना होगा हल लिखने के बाद से आपको क्या करना होगा इसमें ध्यान दीजिएगा जब भी त्रिकोणमिति का सवाल होगा या किसी क्वेश्चन को आप सिद्ध कर रहे हैं तो वहां पे 2 पद होता है यानी कि एक LHS होता है एक RHS होता है। तो बराबर के बाईं साइड वाले को कहते हैं हम लोग LHS और बराबर के दाहिने वाले साइड को कहते हैं हम लोग RHS। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा LHS वाले मान को लेकर के RHS को सिद्ध किया जाता है या फिर कभी कभी RHS वाले मान को लेकर के LHS को सिद्ध किया जाता है। तो यहां से हम लोग जो सिद्ध करने वाले हैं वो LHS वाला मान लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का RHS का वैल्यू आ जाएगा और आपको इसी तरीके की एग्जाम में करना है जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग आपको क्या बताया था यहाँ पे लिखने के लिए हल तो आप लिख दीजिए यहाँ पे हल। उसके बाद से यहाँ पे आपको लिखना है LHS वाला पद। ठीक है क्या लिखना है LHS वाला जो पद है बाबू वो क्या कह रहा है LHS वाला पद तो पद है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस का साइन थीटा ये हम सभी का LHS का पद दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे देख रहे हैं कि ये रूट वाला है और बटा में है इसको हम क्या करेंगे कि हर का परिमीकरण करेंगे। क्या करेंगे हर का परिमीकरण करेंगे तो जब परिमीकरण किया जाता है देखिए वही चीज है उसको हमने लिख दिया। ठीक है उसके बाद से इसको गुणा करेंगे और परिमीकरण जो किया जाता है हर का परिमीकरण जो हर में मान रहता है उसको ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं लेकिन यहाँ पे चिन्ह को बदल देते हैं यानी कि वो प्लस होता है तो माइनस से गुणा कर देते हैं माइनस होता है तो प्लस वाले करके गुणा कर देते हैं। जैसे कि 1 माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पे गुणा करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से क्या हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा नीचे हो जाएगा 1 प्लस का फिर से साइन थीटा। ठीक है जिस पद से हम लोग ऊपर गुणा करेंगे उसी से हम लोग नीचे भी गुणा कर देंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या चीज है कि अंडर रूट तो अंडर रूट हमने भी यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 1 प्लस साइन थीटा 2 है। इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल कहिएगा बिल्कुल सही है। चलिए उसके नीचे क्या है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा क्योंकि आप सूत्र क्या जानते हैं कि a माइनस v और a प्लस इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर का माइनस का वी स्क्वायर। ये आपका क्या होता है सूत्र होता है। अब चलिए ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया। देखिए कितनी इजी तरीके से आप इसे बना पाएंगे। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो रूट लगा है यहाँ पे अभी हम रूट लगा देते हैं जो ऊपर वाला मान है उससे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे उसको हम वैसे ही अभी लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब एक देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो आप सभी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आपको सिंपल यहाँ पे लिख देना है कॉस स्क्वायर थीटा किसके बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले आपको लिख देना है कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए जब कॉस स्क्वायर थीटा आपने लिख दिया अब देखिए अब एक स्टेप और आपको करना है। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर में भी कॉस थीटा में भी स्क्वायर है यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा है। अब और ऊपर रूट दिया है तो रूट को बाहर करने के लिए रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर वाले से हम लोग रूट को खत्म कर देंगे तो ये दोनों स्क्वायर से ये कट करके क्या हो जाएगा रूट हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा और नीचे बचेगा हम लोग के क्या चीज कॉस थीटा। क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटे की कॉस थीटा हम सभी का बच गया। और यही चीज देखिए यहाँ पे सिद्ध करना था तो ये लिख सकते हैं हम लोग RHS
PROVED, प्रूव्ड हो गया, साबित कर दिए, बस बिल्कुल ये इसी तरीके से आपको लिख देना है और आपको साबित करके इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकल कर चला आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को आपको इस तरीके से बना देना है और याद रखिए कि आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन एक 100% रहेगा। या हो सकता है यहां पे साइन की जगह कॉस दे सकता है, क्या दूसरा मान दे सकता है, लेकिन बनेगा ऐसे ही। आपको हर का परिमीकरण कर देना है, बस आपको a प्लस बी के और a माइनस बी के सूत्र पे को बैठा करके बस आपको निकाल लेना है। समझ गया ना? इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते जाइएगा। आगे बात करते हैं मेरे बाबू अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए अगला प्रश्न क्या है सभी का कि समानांतर श्रेणी 2,7,12 डैश 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 का 10वां पद आपको ज्ञात करना है कि 10वां पद हम सभी का क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाबू, नहीं तो आगे से आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। फटाफट से कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि इसे सॉल्व आप लोग कैसे कीजिएगा। सबसे पहले आपको हमने बार बार बता रहे हैं कि आपको लिखना होगा हल, तो आपको लिख देना है हल। उसके बाद देखिए समानांतर श्रेणी में क्वेश्चन दिया गया यानी कि एपी में दिया गया है, तो जो भी एपी में मान दिया गया है उसे आपको लिख लेना है। तो एपी में दिया गया है 2,7,12 डॉट 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 डॉट, ठीक है, दिया गया है हम सभी का। अब यहां पे देखिए क्या चीज है, यहां पे हम सभी का प्रथम पद ए दिया गया, क्या चीज, प्रथम पद ए यहां से आपको पता कर लेनी है। पहले देखिए 10वां पद ज्ञात करना है, उसके लिए प्रथम पद पहले ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा हम सभी के कितना, 2 हो जाएगा। उसके बाद से यहां पे आपको सारवंतर पता करनी है, तो सारवंतर हो जाएगा, सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो 7 में से हम लोग को 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। चलिए यहां तक हमने इसको कर लिया। यहां पे जो है n के बदले कितना दिया गया है, 10 दिया गया, यानी कि 10वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। अब यहां पे हम लोग सूत्र लगाएंगे an का, यानी कि an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है फॉर्मूला हम सभी का, d होता है। चलिए अब यहां पे हम लोग यहां पे बैठाएंगे, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए यहां पे a10 यानी कि 10वां पद आपको ये ज्ञात करना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n का देखिए यहां पे सबसे पहले तो वैल्यू रखते जाइए। चलिए वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू कितना है बाबू, तो 2 है, हमने यहां पे 2 रख दिया, प्लस है तो प्लस। अब देखिए n माइनस 1 इंटू डी, तो n का वैल्यू कितना है, तो 10 है ना। चलिए 10 हमने लिखा, माइनस है तो माइनस लिखा, 1 है तो 1 लिख दिया। चलिए अब d का वैल्यू कितना है बाबू, तो 5 है, यहां पे हम लिख देंगे 5 इंटू में 5। अब चलिए a10 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 10 में से 1 घटे कितना, 9 घट गया, 9 में 5 से गुणा किया 9 पचे 45, कितना हो गया यहाँ पे 45 हो गया। अब चलिए a10 बराबर क्या हो गया, 45 से 2 कितना हो गया, 47 हो गया। बस आपका 47 जो होगा आंसर निकल करके चला आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा बाबू, सॉल्व करना होगा और बनाना होगा, और आपको पूरा का पूरा नंबर आपको यहां से दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करके कॉपी में बनेगा तो बहुत अच्छा तरीके से दिखेगा। ओके चलिए आगे बात करते हैं। अगला हम सभी का प्रश्न क्या है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए। ये जितना क्वेश्चन बता रहे हैं या तो आपसे 2 नंबर में पूछेगा, नहीं तो वह 1 नंबर में अवश्य ही पूछ देगा आपके। ठीक है, एग्जाम में मिस मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का यहाँ पे कह रहा है कि 5वां नंबर कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य का क्या होगा। शून्यक यहां से आपको ज्ञात करनी है। तो शून्य के कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात कीजिएगा जिससे एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये नहीं कटेगा आपको। ठीक है, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे हल। ठीक है बाबू, चलिए हल लिखने के बाद से जो भी बहुपद यहाँ पे दिया गया उस बहुपद को आप लोग लिख लीजिए। दिया क्या गया है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 दिया गया है, और इसके बराबर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 0, क्योंकि शून्यक निकालना है तो इसके बराबर हम लोग क्या कर लेंगे 0। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे इसके लिए कि पहले वाले पद को तीसरे वाले पद में हम लोग गुणा करेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर में हम लोग गुणा करेंगे माइनस का 5 से। तो कितना होगा, ये अलग कर लीजिएगा, अलग किया जाता है। 5 दूनी 10 x स्क्वायर यानी 10x स्क्वायर हो गया। अब देखिए 10x स्क्वायर को इतने अच्छे बराबर भागों में हमको तोड़ना होता है ताकि वह यहां पे -3 आ जाए और गुणा करने पर उस संख्या से वह बराबर में आ जाए। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी समझ में आपको आ जाएगा, मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़े तब वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वैसे तो आप लोग इसका गुणखंड करने के लिए तो जानते ही हैं। फिलहाल आइए अब यहाँ पे 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पे 10x स्क्वायर को हम लोग को करना है, तो यहाँ पे हम लोग 5x
आप प्लस 2x अगर लिख देते हैं तो देखिए 5 दूनी 10 x स्क्वायर हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा, और 5x है माइनस में या 2 प्लस में है, यानी कि घटाएंगे कितना होगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और -5 बराबर हो गया हम सभी का 0। बस कुछ नहीं किए हैं, बस इस वाले पद के बदले हमने इतना लिख लिया, यानी कह सकते हैं बीच वाले मान के बदले हम इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पे ये कितना पद में बट गया बाबू, तो कहेगा सर यहाँ पे यह 4 पद में बट गया। तो जब यह 4 पद में बट गया तो यहाँ से हम लोग को 2-2 पद में से कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x से कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन लेंगे आप यहाँ से, तो आप यहाँ से केवल कॉमन लेंगे x, क्योंकि x इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x बचेगा इसमें से, अब माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा। ओके, अब यहाँ से अब क्या कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2x अब माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद से यह x और ये +1 ये आपका एक पद में हो जाएगा, तो x +1 हमने लिख लिया यहाँ पे, और 2x - 5 और ये है 2x - 5, यानी कि 2 में से ये 2 दिया गया है, तो इसमें से हम 2 में से एक को लिख लेते हैं यहाँ पे, 2x - 5 लिख लेते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे 0। अब देखिए ध्यान से, जब हम x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू हम सभी का यहाँ से -1 आएगा, और जब 2x -5 बराबर हम लोग 0 करेंगे तो 2x बराबर हम सभी का 5 आएगा, यानी कि अब x बराबर हो जाएगा हम सभी की क्या 5/2, ये हम सभी का निकल करके चला आया। तो इस तरीके से इसका गुणखंड निकल के चला आया एक x का। अतः आप लिख सकते हैं, अतः ठीक है, इसे मिटा देते हैं, चलिए, अतः आप लिख सकते हैं कि बहुपद 2x स्क्वायर, बहुपद लिख सकते हैं, बहुपद 2x स्क्वायर - 3x - 5 का शून्यक क्या क्या होगा, तो x बराबर -1 और कमा होगा 5/2, ये 2 शून्यक होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं उत्तर या फिर आंसर, ठीक है, बस हो गया आपका। इस तरीके से इसका भी आंसर निकल करके चला आएगा, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर दीजिए जिससे कि दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि 1, 4, 7, 10 का 18वां पद ज्ञात करना है। 18वां पद यहाँ से क्या है आपको ये बताना है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसे ज्ञात करेंगे जिससे एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी बताया था। देखिए इसलिए आपको एक दोबारा क्वेश्चन दे दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता ही आता है, 2 नंबर में नहीं तो 1 नंबर में जरूर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। यहां पे आपको लिखना होगा हल लिखने के बाद से जो एपी में है वो एपी में मान जो दिया गया है उसे लिख लीजिए। एपी में क्या दिया गया है 1, 4, 7, 10 डॉट दिया गया है। यहां से सबसे पहले आप लोग प्रथम पद लिखिए, तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा दूसरे पद में से पहले पद घटा दीजिए, यानी कि 4 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा यहां से 3 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, और यहां पे n जो पद दिया गया है n बराबर कितना दिया गया है 18 दिया गया है। अब हम लोग एक सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र आपको बताए थे अभी हमने कि an का सूत्र लगाएंगे, a + n - 1 × d हम सभी का एक क्या होता है सूत्र होता है। अब यहां से हम लोग को ज्ञात करना है, इसलिए क्या ज्ञात करना है a 18वां पद, यानी कि a 18 बराबर हो जाएगा a का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग यहां से 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। सूत्र पे बैठा दे जाइए, n का वैल्यू कितना है 18 है तो 18 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, माइनस का 1 × d का वैल्यू कितना है 3 है। अब चलिए ये 18 बराबर क्या हो जाएगा 1 + 17 में 18 में से 1 जाएगा 17 और 17 में 3 से गुणा कितना हो जाएगा 17 3 51 तो हो जाएगा 51। अब इसलिए क्या हो जाएगा ये 18 बराबर हम सभी का क्या निकल के आ जाएगा बाबू, तो 51 कितना हो जाएगा 52, तो 52 हम सभी का क्या होगा निकल करके आंसर चला आया जो कि आपका बिल्कुल राइट जवाब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में आसान तरीके से फटाफट जो है बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कहानी समझ में आएगा बाबू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देगी। और देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है कि बहुपद x² - 11 के शून्यकों का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों का आपको मान ज्ञात करना है। आइए आसानी तरीके से एक एक करके हम लोग शून्यकों का मान निकाल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। इसके बाद से जो भी बहुपद आपको दिया गया है बहुपद है x² - 11 बराबर x² - 11 दिया गया है, शून्य निकालना है तो इसको बराबर हम लोग क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। ये देखिए ये अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद से जब शून्य निकाला था बराबर हमने 0 कर दिया। अब इसलिए x² बराबर इसको पक्षांतरित करेंगे कितना होगा 11 होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा रूट का हम सभी का 11 हो गया। लेकिन जब भी मान रूट में आता है तो वह प्लस और माइनस में है, दोनों में आता है।
यानी कि x का जो वैल्यू हम सभी का हो जाएगा वह x बराबर हो जाएगा 1 का प्लस रूट 11 और एक हो जाएगा हम सभी का x बराबर माइनस का रूट 11। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः बहुपद देखिए लिखना कैसे होगा, 2 नंबर में आएगा तब, और केवल तो 1 नंबर में आएगा तो आपको तो ठीक ही कर देना केवल आंसर पे। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक कौन कौन है, तो x बराबर हम सभी का है प्लस रूट 11 और माइनस का रूट 11 है, ठीक है बस आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सजा करके बता करके लिखना है जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना बाबू, बहुत बढ़िया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। आगे बात करते हैं एक एक क्वेश्चन की कि एक एक क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है, ठीक। तो अगला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 66 सेंटीमीटर परिधि वाली वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए कैसे ज्ञात कीजिएगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होगा हल। क्या लिखना होगा, हल लिखने के बाद से जो प्रश्न में दिया गया है उसे आपको लिख लेना है। दिया क्या गया है कि 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त, ठीक है, यानी कि वृत्त की परिधि जो दी गई है, वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया गया है, 66 सेंटीमीटर दिया गया, तो 66 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे। अब यहां से हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि आर का मान निकालेंगे। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह होता है 22/7, तो 22/7 हमने यहां पे लिख दिया। आर की जगह आर है तो आर हमने यहां पे लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 66 को 66 हमने यहां पे रहने दिया, ठीक है। चलिए अब आगे यहां से हम लोग इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 22 में 2 से गुणा करेंगे, 44 आर बटे कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना होगा 66 सेंटीमीटर। अब यहां से ध्यान दीजिएगा हमको आर निकालना है, तो आर ये गुणा में है, तो गुणा में है तो 66 के भाग में चला जाएगा। इसका मतलब हो गया, इसलिए आर बराबर 66/44/7 हो गया। अब चलिए, अब ये भाग में है तो गुणा में बदल जाएगा, क्योंकि बटा वाला भाग जब हम लोग करते हैं सॉल्व तो उससे क्या कर देते हैं, गुणा में उसे हम लोग लिखते हैं। अब चलिए, तो गुणा में लिखते हैं तो उसका चिन्ह बदल, ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाता है, यानी कि 66 की जगह 66, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, और 7 है तो अब ऊपर चला जाएगा। बस कुछ नहीं किया है, बस हम लोग गुणा कर रहे हैं भाग वाला। अब नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये 66 हो जाएगा। अब इसे हम लोग ये 44 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, 44 दे दिया गया है, हाँ, तो 44 यहाँ पे नीचे हो जाएगा। अब इसे कटाइए, तो आप जब इसे कटाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि 22 दूनी क्या होता है, 44 होता है, और 22 ये कितना होता है 66 होता है। अब देखिए 7 में 3 से गुणा कितना हो जाएगा 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 2, 21 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कि आर का जो वैल्यू निकल गया कितना निकल गया, तो 21/2 निकल के चला आया। अब हम लोग का आर का जो वैल्यू निकल गया, पता चल गया, तब हम लोग को निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखना होगा, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग का सूत्र होता है। आइए अब इस सूत्र पे केवल आपको बैठा देना है। देखिए 1/4 के जगह 1/4, पाई के जगह होता है 22/7, तो 22/7 इंटू आर के जगह, तो आर के जगह हमने 21/2 है तो 21/2, और फिर स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब इसे 2 बार हम लिख देते हैं, 2 बार लिखेंगे तो बात वही हो जाएगा। चलिए अब इसे कटाइए, तो 7 तरीका कितना होता है 21 होता है ना। चलिए अब 2 में 11 से 2 से कटाएंगे 22 को, 11 दूनी 22 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका आपको मल्टीप्लाई करके अब भाग दे देना है, ठीक है। तो देखिए 21 में 3 से गुणा कीजिए, फिर 11 से गुणा कीजिए। कितना गुणा करना है आपको, तो 21 में आपको गुणा करना है, यहां से 21 में गुणा करना है 3 से, और 3 में फिर से गुणा आपको यहां से कर देना है, किससे, तो 11 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे आएगा 600 कितना आएगा 93, और बट्टे नीचे क्या है 4 में 2 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 8, और 8 में आपको क्या करना है, अब यहां से भाग दे देना है, ठीक है, भाग दे देना है। तो जब कटाइएगा 693 को 8 से, तो आएगा 86.625 आएगा आपका आंसर, जो का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बनाइएगा तो फटाफट तरीके से आपका आंसर निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपके 2 नंबर में नहीं आता तो किसमें आएगा, 1 नंबर में अवश्य पूछा जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, हल लिखेंगे। हल हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है, यानी कि लिखेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है।
तो पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हम सभी का दिया गया है। तो यहां से हम लोग आसानी से पहले आर का वैल्यू निकाल लेते हैं और आर के निकालने के बाद हम लोग डी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पाई की जगह पाई रहने देते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है आपको जो इसका आया गया है आंसर, जो इसमें जो दिया गया है 64 पाई, ये आपको नहीं दिया गया, ये मिट गया, इसको हम फिर दोबारा लिख लेते हैं। तो हल यहाँ पे वृत्त की क्षेत्रफल बराबर हम सभी का पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है 64 पाई हम सभी का सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब इसे हम लोग आर का वैल्यू निकालते हैं, तो पाई की जगह पाई रहने देते हैं क्योंकि पाई इसमें भी दिया गया है, और आर की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहां से आर की जगह हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर रहने देते हैं, और यहां पे हम लोग 64 पाई को 64 पाई रहने देते हैं। अब पाई से पाई कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 64 हो गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64, कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 64 हो जाएगा, हो गया। अब चलिए जब अंडर रूट 64 हो गया तो आर का वैल्यू क्या निकलेगा, तो 8 हटाए 64 हो जाएगा, नहीं किसको क्या करें, रूट से बाहर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 जो सेंटीमीटर है आपका क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया, यानी कि आर निकल गया। ये हो गया आपका त्रिज्या यानी कि क्या चीज, आर निकल गया। ओके, अब चलिए पूछ क्या रहा है, व्यास पूछ रहा है, इसलिए व्यास डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, क्या होती है बाबू, तो 2 गुणे त्रिज्या हम लोग का सूत्र होती है। तो 2 गुणे त्रिज्या का वैल्यू कितनी है, 8 है, तो गुणा कर दीजिए 2 में 8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर आपका आंसर जो निकल करके चला आया। तो आपको सभी का क्या हो गया, ये 9 नंबर प्रश्न भी आसानी तरीके से सॉल्व होकर चला आया, और इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन बनाएगा एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको फटाफट से 16 पे टिक कर देना। समझ में आ रहा ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किसी श्रेणी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, तो श्रेणी ज्ञात करना, यानी कि समानांतर श्रेणी के तीसरा पद 5 दे दिया गया है और 7वां पद 9 दे दिया गया है। तो हम सभी का समानांतर श्रेणी ज्ञात कर देना है कि वह समानांतर जो श्रेणी होगा वह क्या होगा। इसके लिए हम यहां पे लिखेंगे हल, ठीक है, और जो इसमें दिया गया है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहां पे दिया गया किसी समानांतर से तीसरा पद, तो लिखेंगे हम लोग समानांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है, A3 बराबर हम सभी दिया है 5, A3 भी क्या हो गया, 5 हो गया। अब चलिए यहां पे कह रहा है कि 7वां पद, और इसी तरीके से समानांतर श्रेणी का 7वां पद, क्या चीज, 7वां पद कितना दिया गया, A7 बराबर दिया गया कितना, हम सभी का 9। अब देखिए हमने आपको एक बार बताया था कि जब भी तीसरा पद दिया गया होता है तो इसके बदले हम लिख सकते हैं A+2D, और 7वां पद का लिए हो जाएगा A+6D। ये आपको बताया थे ना, बिल्कुल। A प्लस करके एक माइनस करके D से गुणा कर दीजिए, या फिर A+n-1 इंटू D पे भी आप बैठा सकते हैं, तो आएगा इतना ही। चलिए तो हम इतना माथापेची करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम लोग जानते हैं, तो इतना हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम लोग का तीसरा पद दिया गया इतना और 7वां पद दिया गया हम सभी का इतना, ठीक है, यानी कि 5 और 9 दिया गया है। यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं, अतः यहां पे हम लोग आसानी से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः A+2D बराबर कितना दिया गया है, 5, समीकरण नंबर 1, और A+ यहां पे 6D बराबर दिया गया कितना, 9, समीकरण नंबर 2। बस हो गया ना। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में से क्या करेंगे, ऐसे आपको घटाएंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, या फिर 2 में से 1 को घटाने पे, जो भी आपका मन करे दोनों तरीके से निकल जाएगा। देखिए अब जब घटाएंगे ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब A से A+ में ऊपर होगा, माइनस नीचे होगा, तो कट जाएगा। अब चलिए 2 प्लस में है ऊपर और नीचे है माइनस का 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4D बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस में है 4, 9 माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 4D, ये आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, केवल यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब जब 4 हो गया तो यहाँ पे माइनस माइनस तो कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा, यानी कि D का वैल्यू क्या निकलेगा, तो कहेगा सर D का वैल्यू 1 निकलेगा। तो बिल्कुल D का वैल्यू हम सभी का 1 निकल गया। जब D का वैल्यू हम लोग का यहाँ से 1 निकल गया तो हम लोग का A का वैल्यू निकाल लेना है। तो A का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग D का वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
1 में d का मान रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे, रखने पर, लिख लीजिएगा रखने पर। चलिए, तो यहां पे समीकरण एक क्या है, a प्लस 2d बराबर कितना है, 5 है। a प्लस 2d के बदले कितना है, 1 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए, अब a प्लस 2 में 1 से गुणा कर जाएगा 2 बराबर कितना हो गया, 5। तो a बराबर हम सभी क्या निकल के आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 2, क्योंकि ये पक्षांतरित हो जाएगा, यानी कि a बराबर निकल गया कितना, 3। जब a बराबर हम लोग को 3 पता चल गया और d बराबर 1 पता चल गया, तो समानांतर श्रेणी तो आसानी से निकल सकते हैं। क्या क्या निकल जाएगा, तो जब पहला पद a दिया गया है तो एक हम लोग का क्या हो जाएगा, अतः इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब केवल समानांतर श्रेणी ज्ञात करना है ना, बिल्कुल, इसको मिटा देते हैं। चलिए, लिख सकते हैं अतः समानांतर श्रेणी बराबर a बराबर कितना आया था, यानी कि पहला पद निकल गया 3, और इसमें आप एक जोड़ते जाइए सब में। 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 में एक जोड़ेंगे 7। इस तरीके से आपका जो होगा वह निकल करके चला आएगा। क्या हो जाएगा, निकल कर चला, ये आपका समानांतर श्रेणी हो गया। बस यही करना है आपको, काम काफी इजी है और इस तरीके से आप लोग आसानी तरीके से बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की, कि अगला नंबर क्वेश्चन सभी क्या है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो फटाफट से कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। अगला देखिए, फिर आपका यह त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे आपको सिद्ध करने वाला आ गया। तो कैसे कीजिएगा सिद्ध, ध्यान दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको बताया था लिखना होगा आपको हल, तो लिख दीजिए आप हल। पहले वाला देखिए, इसमें 2 पद होता है, एक होता है LHS, जो बराबर के बाएं साइड होता है उसे हम लोग LHS कहते हैं, बराबर के दाएं साइड को हम लोग कहते हैं RHS। LHS को लेकर के RHS सिद्ध किया जाता है, या फिर RHS लेकर के LHS को सिद्ध किया जाता है। तो LHS वाला जो पद है हम सभी का क्या दिया गया है, √1 प्लस साइन A बटे 1 माइनस का साइन A, ठीक है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि आपको हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा। चलिए, तो हर का परिमेयकरण कीजिए। तो आप लिख भी सकते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर, लिख भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिएगा कि हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए जो मान है पहले तो उसको लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, लिख देते हैं साइन A बटा 1 माइनस का साइन A, हमने यहाँ पे लिख दिया। हर का परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे वाला मान आता है ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दिया जाता है, तो 1 प्लस साइन A और नीचे हो जाएगा 1 प्लस का साइन A। क्यों प्लस में, माइनस में तो प्लस से क्यों गुणा किए, क्योंकि परिमेयकरण करने वक्त हम लोग चिन्ह बदल देते हैं। चलिए, यहां तक हमने कर दिया कहा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां देखेंगे 1 प्लस साइन A, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन A, इसका मतलब है कि 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे है 1 माइनस साइन A और 1 प्लस साइन A, इसका मतलब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या चीज, A माइनस बी इंटू A प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है A स्क्वायर का माइनस B स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर A, साइन A के बदले साइन A के स्क्वायर की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर A हो जाएगा। चलिए, उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से जो भी पद है इसको अभी रहने देते हैं ऊपर वाला को, तो 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं इसका होल स्क्वायर। चलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर A किसके बराबर होता है, सब आप कहिएगा सर ये कॉस स्क्वायर A के बराबर होता है, हम भी कहेंगे बिल्कुल आप सही है, कॉस स्क्वायर A आपका हो गया। अब चलिए, अब ये स्क्वायर दोनों में है तो स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा, यानी कि रूट खत्म हो गया। अब बचा क्या चीज, 1 प्लस साइन A बचा, और नीचे हम सभी का क्या बचा, तो कॉस A हम सभी का यहाँ पे बच गया। चलिए, यहां तक तो हमने कर लिया। सीध क्या करना है, यहां से ध्यान दीजिएगा, सीध हम सभी का यहां से करना है sec A प्लस 10 है। क्या करना है, sec A प्लस 10 है। अब देखिए, जब ये प्लस में है तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 बट्टा कॉस ए हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा साइन A, अब बटे ये हो जाएगा कॉस ए। बिल्कुल, इस पद को हम लोग इस पद में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इतना हम लोग का मान आ जाएगा। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि 1 बटा जो कॉस ए होता है वो sec A के बराबर होता है, तो sec A हो गया, और साइन A बटा कॉस A किसके बराबर होता है, तो tan A के बराबर होता है, आपके tan A हो गया। ये आपका क्या होगा, RHS PROVED प्रूव्ड हो गया। देखिए, यही निकालना था, देखिए sec A प्लस 10 निकल गया ना, sec A प्लस 10। बिल्कुल, तो इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर देना और घबराना नहीं है, डरना नहीं बाबू, लड़ना है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से ले सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न सभी क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरों की जो दूरी होगी वह क्या होगी। और इतना बड़ा क्वेश्चन देकर के डरिएगा मत, डरना नहीं बाबू, लड़ना है। काफी आसान है। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक दीवार है जो कि 8 सेंटीमीटर का दिया गया है, इसमें एक सीढ़ी टिकाई गई है, जो सीढ़ी कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है,
अब यहाँ पे जो हम लोग का ये सीढ़ी टिकाई गई है और कह रहा है कि जो इसके निचले सिरे के बीच की जो दूरी है आपको ये बता देना है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे दर्शा लेते हैं ए, बी और सी। ये आपका सीढ़ी है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका जो 8 सेंटीमीटर है आपका दीवार है और BC ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चित्र में हमने बनाया है उसी चीज को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है, लिखेंगे हल कि माना कि जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखेगा। माना कि AB दीवार है, क्या है बाबू, AB जो है वह हम सभी का दीवार है, ओके। जिसकी लंबाई जो है वो कितना है बाबू, लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर यहां पे है, ठीक है। अब देखिए तथा AC जो है AC बराबर जो 10 सेंटीमीटर है ये सीढ़ी है, क्या है बाबू, तो सीढ़ी है। चलिए इसे हमने लिख लिया सीढ़ी, ये अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, सीढ़ी है। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है दीवार के पाद बिंदु B से, ज्ञात करना है दीवार के पाद बिंदु B से यानी कि निचले सिरे से लेकर के सीढ़ी के निचले हिस्से तक की दूरी यानी कि BC ज्ञात करना है, ठीक है। अर्थात BC ज्ञात करना है, क्या करना है, BC ज्ञात हम लोग को करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज बन रहा है यानी कि समकोण त्रिभुज ए, हम लोग को यहां पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर से हम लोग चेक करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यहां पे हम लोग लागू करेंगे, ओके। क्योंकि देखिए यहां पे हम लोग का लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, लेकिन आधार पता नहीं है। बस आप इतना जब समझ गए कि लंब पता हो गई है, आधार पता, ये कर्ण पता हो गई लेकिन आधार पता नहीं है, तो आधार का हम लोग को यहां से फॉर्मूला हम लोग आसानी तरीके से यहां से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर, AB का मतलब हो गया कि 8 का स्क्वायर, तो 8 हटाएंगे होता है 64 प्लस BC स्क्वायर, BC तो हम लोग को निकालना ही है, तो BC स्क्वायर को BC स्क्वायर रहने देते। AC स्क्वायर, AC का मतलब हो गया कितना 10, तो 10 10 में कितना होता है 100 होता है, ठीक है। अब चलिए तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस का 64, 100 माइनस कितना होता है 64 होता है। चलिए 100 में से 64 को जब घटाएंगे हम लोग तो BC स्क्वायर बराबर कितना होगा 36 हो जाएगा। चलिए 36 हो गया, इसलिए BC बराबर हम सभी का क्या हो जाएगा √36, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में स्क्वायर घटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, रूट हो जाएगा 36, तो BC बराबर कितना होगा 36 बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर निकल करके चला आएगा, ठीक है। क्या हो गया 6 सेंटीमीटर निकल कर चले, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हम सभी का निकल कर चला आएगा। और इस तरीके से आपका आंसर जो है निकल कर चला आएगा, यानी कि BC जो है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले हिस्से की जो दूरी होगी क्या होगी, तो आपका 6 सेंटीमीटर होगी। और इस चीज को आप लोग लिख दीजिएगा कि इसलिए, यहां से लिख दीजिएगा, इसलिए दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की जो दूरी होगी वह 6 सेंटीमीटर होगी। आपका आंसर यह हो गया, समझ में आया।